अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस में एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है। इन सिंपल वर्ड, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ऐसी फॉर्म्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स और उस प्रोसेस को बोलेंगे एलोट्रोपी। यानी प्रोसेस होगा एलोट्रोपी और वो सब्सटेंस होंगे एलोट्रॉप्स। तो चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। हमने क्या बोला? हमने कहा बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स may exist in more than one structural form. Which can exhibit quite different physical and chemical property. एलिमेंट्स और कंपाउंड जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करें, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इन फॉर्म्स को हम बोलेंगे कि ये फॉर्म्स है एलोट्रोपिक फॉर्म और इस फिनोमिना को बोलेंगे एलोट्रोपी। एलिमेंट जिस तरह डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम एलोट्रोपिक फॉर्म और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 एंड O3। तो ये है ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस कि ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक हमारे पास होगा O2 और दूसरा है हमारे पास O3। तो ये है एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगी जनरल, हमने एक एग्जांपल ले ली। एक और एग्जांपल है हमारे पास कार्बन। तो जो बेसिकली कार्बन है, इसके तीन एलोट्रोपिक इसकी फॉर्म है। हम तीनों फॉर्म्स को यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायमंड। ठीक है, पहली कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और दूसरी है ग्रेफाइट और थर्ड वन क्या होगी? बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर। अब हमने ये तीन फॉर्म्स कार्बन की लिख ली। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिनिस्टर फ्लोरीन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो डायमंड है ये है जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? इट्स अ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स है कि ये है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है कि जो 6 कोनों वाले हों। तो ये देखें, ये है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ना ऐसे बना होता है, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेफाइट क्या होगा कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन्स हैं। यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ना, ये डॉट्स बेसिकली कार्बन के एटम्स हैं जिनको हमने इन लाइन से शो किया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो होंगे ये हैं कार्बन एटम्स। और हेक्सागोनल का मतलब 6। तो यहाँ पे देखें 6 कार्बन एक रिंग में इंक्लूड हैं। 1 2 3 4 5 6, आप किसी को भी ले लें, 6 कार्बन एटम ही इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बारी आती है बकमिनिस्टर की। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास
कार्बन के जो एटम होंगे वो हैं कार्बन 60। ये इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड अप ऑफ एटम अरेंज इन अ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या लिखा है, क्या बोला है हमने, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड अप ऑफ एटम्स arranged in pentagons and hexagon। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने कहा कि जो बकमिनिस्टर फ्लोरीन है ये कंसिस्ट ऑफ है स्फीयर्स मेड अप ऑफ एटम अरेंज। ये जो 60 कार्बन के एटम हैं ये बेसिकली अरेंज हैं पेंटागन में और हेक्सागन में। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन का होता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। तो पेंटागन मीन्स 5 कार्बन, ठीक है, एंड हेक्सागन मीन 6 कार्बन। अब यहाँ पे पेंटागन एंड हेक्सागन के स्ट्रक्चर के बारे में इसने बात की है, तो इसका मतलब है हमारे पास सेंटर ये होगा, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर देखें ऐसे बनेगा। इसको इस फॉर्म में हमने बना देना है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि ये हमने कैसे एक्सप्लेन इसको करना है। अब अगर आप इस पे फोकस करें तो हमारे पास ये कॉर्नर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 5। तो ये हो गया पेंटागन। अब इधर देखें, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6। तो ये भी 6 है। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 कार्बन है। यहाँ पे भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। यहाँ पे भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। यहाँ पे भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। इसका मतलब ये है कि जितना भी बकमिनिस्टर फ्लोरीन है इसमें सेंटर में एक पेंटागन होगा और इसके साइड पे हमारे पास जो है वो हेक्सागन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये है हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, जो हमने थोड़ा सा जो है वो बेसिक सा बनाया। आगे ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। ये जो हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन है ये स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्टेबल होते हैं। उसके बाद ये जितने भी बकमिनिस्टर फ्लोरीन है दैट स्टेबल एट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टेबल होंगे। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट इसका ये है सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने बकमिनिस्टर फ्लोरीन की जो है वो पढ़ी, जो कि आपकी बुक में डिस्कस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो थर्ड एग्जांपल है वो है सल्फर। अब जो सल्फर है ये भी 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब वो 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास रोम्बिक और दूसरी है मोनोक्लिनिक। और ये जो रोम्बिक फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत मोनोक्लिनिक के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होगी एलोट्रॉपी की और एलोट्रॉप्स की। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं ये एक से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कि एलोट्रॉपिक फॉर्म, और वो जो फिनोमिना है, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एलोट्रॉपी। इसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। एक थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक O2 और दूसरी O3। O2 सिंपल ऑक्सीजन को बोलते हैं और O3 जो है वो है ओजोन। अब जो कार्बन एटम है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारे पास डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं। अब जो कार्बन है हमारे पास यहाँ पे जो डायमंड है ये क्या होगा कि ये है जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर। बड़े बड़े इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो मीन बड़ा, अगर यहाँ पे माइक्रो वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा छोटा।
जो ग्रेफाइट है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम है, यानी कार्बन एटम का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक हेक्सागोन रिंग के ऊपर फिर रिंग होंगे, फिर इसके ऊपर फिर होंगे, तो ये इस तरह कार्बन एटम एक लेयर्ड की फॉर्म में होंगे। हेक्सागोन का मतलब जिसमें 6 कार्बन एटम का एक रिंग होगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आगे बारी आती है बकमिंस्टर फ्लोरीन की। इसमें कार्बन एटम जो है वो 60 होते हैं। ये है क्या, ये कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड अप ऑफ एटम अरेंज्ड इन अ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन। तो ये एक ऐसा स्फीयर है जो पेंटागॉन एंड हेक्सागॉन मिलके बनाते हैं। पेंटागॉन मीन्स 5 कार्बन और हेक्सागॉन मीन 6 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे सेंटर में हमारे पास 5 कार्बन का एक रिंग है और बाकी इसकी साइडों को कवर किया हुआ है 6 कार्बन के रिंग ने, और बाकी भी आगे इसी तरह 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनता जाएगा और इसी तरह फ्लोरीन हमारे पास C60 का स्ट्रक्चर बन जाए। तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। सेंटर में हमारे पास स्ट्रक्चर पेंटागॉन की फॉर्म में होगा और साइड पे हमारे पास जो है वो हेक्सागॉन होगा। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि ये स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टेबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है सल्फर। सल्फर भी 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, और इसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो है रोम्बिक। ये था आपके 9th क्लास के चैप्टर 1 में एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में इतना ही डिस्कस किया हुआ था जितना हमने यहाँ पे आपको बेसिक बता दी। ये है आपका टॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, और ये आपकी 9th की बुक में इतना ही डिस्कस किया हुआ था जितना हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।